भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्रांति की शुरुआत। स्टारलिंक और अमेज़न ने किए पहले कमर्शियल समझौते, जल्द शुरू होगी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, भारत के डिजिटल भविष्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया की दो दिग्गज कंपनियां स्टारलिंक और अमेज़न की कूपर अब भारत में अपने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत करने जा रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन इन कंपनियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टारलिंक और अमेज़न ने भारत के कुछ चुनिंदा वसत सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कमर्शियल पार्टनरशिप की है। वसत मतलब वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, यानी ऐसे कनेक्शन जो बैंकों, एटीएम, दूर-दराज के पेट्रोल पंपों, गोदामों और यहाँ तक कि डिफेंस इंस्टॉलेशनों में इंटरनेट पहुँचाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब सवाल उठता है कि आखिर स्टारलिंक और अमेज़न कूपर को इतनी जल्दी क्यों है? असल में ये दोनों कंपनियां B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेगमेंट में जल्दी से जल्दी अपने पांव जमाना चाहती है। अभी तक इन सेगमेंट्स में ह्यूग्स, नेल्को और इनमार्सेट जैसे पुराने खिलाड़ी सक्रिय हैं। मगर अब स्टारलिंक और अमेज़न इनकी चुनौती बनने को तैयार है। स्टारलिंक तो पहले ही रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे बड़े नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप कर चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टारलिंक अब सेल थ्रू और डायरेक्ट टू कंज्यूमर दोनों तरह के मॉडल्स के जरिए भारत में एंट्री लेगा। यानी वो खुद भी सर्विस देगा और लोकल कंपनियों के जरिए भी। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अमेज़न कूपर भी कुछ इसी तरह की रणनीति अपना रहा है। ये कंपनियां भारत जैसे बड़े और विविधताभरे मार्केट में कोई एक तरीका नहीं अपना रहीं, बल्कि हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही हैं। अब जरा रेगुलेटरी पहलू पर भी ध्यान दें। स्टारलिंक को हाल ही में GMPCS यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिल चुका है। ये भारत सरकार की ओर से एक अहम मंजूरी है जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए जरूरी होती है। हालांकि अभी इनस्पेस नामक संस्था से स्टारलिंक को आखिरी अनुमति मिलना बाकी है। वहीं अमेज़न कूपर ने भी सभी सिक्योरिटी और ऑपरेशनल चेक पूरे कर लिए हैं और जल्दी ही इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी में उसका आवेदन रिव्यू किया जाएगा। इस पूरी कहानी का एक बड़ा पक्ष यह भी है कि भारत सरकार अब जल्द ही TRAI की सिफारिशों के आधार पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत और नियम तय करने वाली है। इसका मतलब है कि स्टारलिंक, कूपर और वनवेब जैसी कंपनियों के लिए रास्ता साफ होने वाला है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की रफ्तार बढ़ने वाली है। इसका सीधा असर न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी पर पड़ेगा, बल्कि बैंकों, सरकारी दफ्तरों, सुरक्षा एजेंसियों और यहाँ तक कि AI आधारित स्मार्ट सिस्टम्स पर भी होगा। ह्यूग्स कम्युनिकेशंस के इंडिया हेड ने भी माना है कि वो सभी लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और आगे चलकर B2B और B2G मार्केट में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या लगता है, क्या स्टारलिंक और अमेज़न कूपर भारत की इंटरनेट दुनिया में क्रांति ला पाएंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।